गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल IICT स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। डियर ऑल, आज आप सेशन 99 और CIT सेशन 50 और डू इट योरसेल्फ बनाना सीखेंगे। तो गाइस डू इट योरसेल्फ पे क्लिक करना है और नाउ नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो गाइस क्वेश्चन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन है इन द गिवन प्रेजेंटेशन सेट द साइज ऑफ द स्लाइड टू वाइड स्क्रीन यूजिंग डिजाइन टैब कस्टमाइज ग्रुप स्लाइड साइज। तो गाइस अब इस क्वेश्चन में कह रहा है दिए हुए प्रेजेंटेशन में स्लाइड साइज जो है ना वो अप्लाई करना है। तो स्लाइड साइज अप्लाई करने के लिए क्या करना है ना, डिजाइन टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्लाइड साइज ऑप्शन पे क्लिक करके और वाइड स्क्रीन जो स्लाइड साइज ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके क्वेश्चन को सबमिट करना है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन स्लाइड चेंज द shape fill color of the rectangle shape at the top but right side of the slide to pink color using format tab shape style group shape fill। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है shape fill जो है ना वो shape fill कलर चेंज करना है। तो shape fill कलर चेंज करने के लिए क्या करना है, आपको शेप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करके शेप फिल ऑप्शन यहाँ पे शेप स्टाइल ग्रुप में दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से क्या करना है ना, पिंक का जो शेप स्टाइल कलर है उसको क्या करना, सेलेक्ट करके क्वेश्चन को सबमिट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डिस्प्ले स्लाइड select the teardrop shape on the right side and rotate it to rotate right 90 degree using format tab arrange group rotate। तो गाइस अब इस क्वेश्चन में कह रहा है जो टीयर ड्रॉप शेप दिया हुआ है उस शेप को रोटेट करना है। तो टीयर ड्रॉप ये शेप दिखाई दे रहा है, इसको क्या करना है, टीयर ड्रॉप शेप को सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अरेंज ग्रुप में रोटेट रोटेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रोटेट 90 डिग्री जो है ना उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डिस्प्ले स्लाइड सेलेक्ट द टीयर ड्रॉप शेप ऑन द राइट साइड यूजिंग फॉर्मेट टैब शेप स्टाइल ग्रुप्स शेप आउटलाइन अप्लाई पर्पल कलर टू इच आउटलाइन एंड सेट इट्स विथ टू 3pt। तो अब गाइस इस क्वेश्चन में कह रहा है टीयर ड्रॉप्स का शेप आउटलाइन जो है ना वो चेंज करना है। तो ये टीयर ड्रॉप जो शेप है उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको शेप आउटलाइन पे क्लिक करना है। शेप आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, पर्पल कलर जो है ना वो चूज करना है। उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन प्रेजेंटेशन सिलेक्ट द टेक्स्ट लैंडमार्क इंजीनियरिंग LTD एंड अप्लाई टेक्स्ट शैडो इफेक्ट टू यूजिंग होम टैब फॉन्ट ग्रुप। तो गाइस अब इस क्वेश्चन में कह रहा है जो टेक्स्ट दिया हुआ है लैंडमार्क इंजीनियरिंग, तो इस टेक्स्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है और इसको क्या करना है ना, शैडो इफेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट शैडो इफेक्ट है, इस पे क्लिक करना है और उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द इफेक्ट ऑफ द टीयर ड्रॉप शेप इन द गिवन स्लाइड टू फुल रिफ्लेक्शन 4pt of set using format tab shape style groups shape effects। तो गाइस अब इस क्वेश्चन में कह रहा है टीयर ड्रॉप जो शेप दिया हुआ है उसको फुल रिफ्लेक्शन 4pt अप्लाई करना है। तो शेप को सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, शेप इफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है। रिफ्लेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी एक रिफ्लेक्शन जो है ना उसको सिलेक्ट करके और क्वेश्चन को सबमिट करना है। Next question is select the rectangle shape on the bottom right side of the slide. Arrange the shape behind the image using format tab. Arrange group E. Send backward। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है जो पिक्चर दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट टैब पे क्लिक करके और यहाँ पे सेंड बैकवर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है और सेंड बैकवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके और क्वेश्चन को सबमिट करना है। Next question है in the display presentation open the slide 2 and select the shape display behind the title of the slide, edit
its shape using home tab, format tab, insert shape, edit points, pull the points of the shape to edit it. तो गाइज अब इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, शेप को एडिट करना है। तो स्लाइड नंबर 2 को सेलेक्ट करना है और ये टेक्स्ट ये शेप को सेलेक्ट करके और उसके बाद क्या करना है, फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये एडिट शेप ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एडिट शेप ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट पॉइंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से शेप को क्या करना है, एडिट करके क्वेश्चन को सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिस्प्ले प्रेजेंटेशन ओपन द स्लाइड 2 एंड सिलेक्ट द बुलेट पॉइंट corporate profile and legal statement. Change the bullet to ABC using home tab paragraph group numbering. तो गाइज अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हाँ बुलेट एंड नंबरिंग अप्लाई करना है। तो क्या करना है, स्लाइड 2 को सिलेक्ट करना है और यहाँ से जो बुलेट्स दिया हुआ है इस टेक्स्ट में, तो इसको क्या करना है, नंबर इसमें अप्लाई करना है। तो टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये नंबरिंग ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से ABC वाले जो नंबरिंग है उसको सिलेक्ट करना है और क्वेश्चन को सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन प्रेजेंटेशन ओपन द स्लाइड 5 एंड सेलेक्ट द इमेज ऑफ हाईवे, अप्लाई बॉन्स एनिमेशन टू इट यूजिंग एनिमेशन टैब एनिमेशन ग्रुप्स। तो गाइस अब इस क्वेश्चन में एनिमेशन इफेक्ट जो है ना वो अप्लाई करना है। तो स्लाइड नंबर 5 दिया हुआ है, उस स्लाइड नंबर 5 को क्या करना है ना, सिलेक्ट करना है और हाईवे पिक्चर जो दिया हुआ है इसको सिलेक्ट करके और इसमें एनिमेशन अप्लाई करना है। तो एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोर एनिमेशन पे क्लिक करके और यहाँ से बॉन्स जो इफेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट करना है। तो गाइस ट्यूटोरियल का जो 10 क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। इसमें क्या करना है, हमें एंड एग्जाम टाइप करना है, उसके बाद कंफर्म करके